हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष मसीह कार्स और आपका स्वागत करते हैं हम लोग। हमारे साथ में आज कौन सी गाड़ी है? दिस इज द स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट। अब ये दो वेरिएंट में आती है, क्लासिक एस एंड S11। तो पहला जो बेस वेरिएंट है वो ये है एस, और ये बेस वेरिएंट में आपको कैसी लग रही है आज हम आपको बताने वाले हैं। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके प्राइस से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये 12 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास कॉस्ट करती है, काफ़ी अच्छी लगती है। ये इसका बेस वेरिएंट है। ये देखिए सबसे आगे, सबसे पहले हम हेडलाइट सेटअप के बारे में बात करेंगे। ये आईब्रो जो है वो ऐसे लीन होते हुए जाती है। यहाँ पे भी डुअल प्रोजेक्शन दिया गया है टर्न इंडिकेटर के साथ में, और ब्लैकआउट रखा गया है इस पूरे पोर्शन को। नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉग लैंप हाउसिंग, उसके साथ में DRL की जो है वो हाउसिंग दी गई है। बट कोई भी ऐसा जो है वो ऑफर नहीं किया गया, बिकॉज दिस वन इज़ अ बेस वेरिएंट। अब यहाँ अगर आप ग्रिल पे देखें तो यहाँ पर भी आपको ट्विन पीक लोगो देखने को नजर आएगा, और साथ ही आपको ये स्लैंट्स ऑफर की गई है। नीचे एयर डैम की सुविधा भी आपको दी गई है, एंड ऊपर भी जो है वो आपको हीट कन्वेक्शन के लिए दिया गया है हुड स्कूप, बट दिस इज नॉट फंक्शनल, तो कोई फायदा नहीं है इसको हीट कन्वेक्शन के साथ में जोड़ने का। चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं और वहाँ बात कर लेते हैं अब हम ज़रा सा क्या क्या बदलाव आए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो 265 रेडियस 17 इंचेस के टायर्स देखने को नजर आएंगे, जो कि रिम साइज्ड हैं। और ये जो टायर्स हैं वो काफ़ी मोटे और थिक प्रोफाइल के यहाँ पे रखे गए हैं। आपको यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप भी दिया गया है। इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी जाती है पीछे तक, और यहाँ पर स्कॉर्पियो का बैज भी दिया गया है। सो ओवरऑल एक अच्छा लुक, एक अच्छी प्रेजेंस। प्लास्टिक की क्लैडिंग के साथ साथ आप यहाँ पर भी पियानो फिनिशिंग ऑफर होते हुए देखोगे। सो यस, गुड प्रेजेंस हेयर। यहाँ पर ज़रूर आपको हैंडल बार में जो है वो ब्लैकआउट रखा गया है, तो आपको बॉडी कलर नहीं ऑफर किए जाएंगे। बट मज़े की बात यह है कि जो विंडो एरिया यहाँ पे मिलता है वो काफ़ी कमाल का है। वो बड़ा होने की वजह से आपका व्यू काफ़ी बड़ा कर देता है। वो बटरफ्लाई विंडोज़ आपको उधर ऑफर की गई हैं, और यहाँ अगर आप देखें 20 लीटर्स का यूरिया टैंक ऑफर किया गया है। ये बटरफ्लाई विंडो ऑपरेशनल है, अंदर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। चलते हैं रियर प्रोफाइल में। यहाँ दोस्तों क्या क्या बदलाव है, क्या क्या चेंजेस हैं। चेंजेस तो ऐसा सच मैं नहीं कहूँगा, इट्स ऑलमोस्ट द सेम कार, बट यस यहाँ पर नया लोगो आ जाने की वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि थोड़ा सा लुक कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया का, इतने कर्व सर्विस एरिया का बढ़ा है। अगेन ये पीछे का कंट्रोल, यहाँ टेल लाइट सेटअप जो कि रिफ्लेक्टर में भी कन्वर्ट हुई है, एंड इधर भी हेडलाइट अगर आप यहाँ देखें तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर की गई है। सो ऑल टुगेदर ग्रेट प्रेजेंस, एंड स्कॉर्पियो क्लासिक एस माइक्रो हाइब्रिड की बैचिंग इधर, और पीछे 2 सेंसर्स भी दिए गए हैं, साथ ही साथ रिफ्लेक्टर यूनिट एंड एक स्टेपर के साथ में एक टोइंग हुक भी है। पीछे का अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का आपको बूट ऑफर किया गया है, जो कि आता है 2 जंप सीट्स के साथ में। सीटिंग कन्फिग्रेशन इस गाड़ी की काफ़ी कमाल की है, क्योंकि 3 सीटिंग कन्फिग्रेशन यहाँ पर आती हैं। एक कैप्टन सीट्स के साथ में 7 सीट, एंड एक 7 सीट्स के साथ में जो कि बेंच सीट्स इसमें पीछे दी जाती हैं, एंड तीसरी ये जो बेंच सीट्स हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी जाती हैं लेंथ में, ताकि ये 9 सीटर ऑप्शन भी बन पाए। स्पेस डिसेंट है, और अगर आपको चलना है कुछ 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास, पीछे इन सीट्स का इस्तेमाल आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारी गाड़ी भी ये बोल रही है कि जल्दी से इंटीरियर्स में चलो, तो जल्दी से इंटीरियर्स में चलते हैं इसी बहाने। अब तक आप जानते होंगे वुड मोहादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है और स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे इंटीरियर्स में देखो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, एसी के वेंट्स और कंट्रोल्स भी जो है वो दिए गए हैं, बट 2D सिस्टम नहीं ऑफर किया गया है। किसी भी तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है। नीचे अगर आप चलेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये गियर लीवर जो है वो चेंज हुआ है अभी, और इस गियर लीवर पे जो है आप 6 स्पीड की मार्किंग देखेंगे। यहाँ देखें तो आपको प्रैक्टिकलिटी बढ़ाने के लिए कुछ स्टोरेज स्पेस, इधर कुछ स्टोरेज स्पेस, विंडो के कंट्रोल्स, एंड ये पार्किंग ब्रेक आपको ऑफर किया गया है। इसके डैशबोर्ड का लेआउट डुअल टोन कर दिया गया है, और साथ ही अगर हम बात करें इस ग्लव बॉक्स की तो निश्चित तौर पे ये है तो बिल्कुल वैसा ही, पुराने जैसा ही, बट आप इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ IRVM की बात करें तो डे नाइट के साथ में आप देखेंगे। सनवाइज़र अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है सनवाइज़र कुछ इस तरीके का, और इस तरफ अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का मिरर जो है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है। सो दोस्तों अब ज़रा बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील का। ये जो स्टीयरिंग व्हील है
इसके ऊपर आप थंब कंटूर ज़रूर ऑफर होते हुए देखोगे। 2 यहाँ पर ट्विन पीक लोगोस दिए गए हैं। एंड अंदर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को नज़र आएगा, जो कि डिजिटल भी है, MID इसकी डिजिटल है, बाकी एनालॉग ही दिया गया है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में MID में जो है वो आप देखोगे फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर गॉज के साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी, माइलेज, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, वो सारी। बाय द वे मैं आपको इसकी चाबी दिखाना यहाँ पे भूल गया, तो अगर आप चाबी देखें काफ़ी प्लेन और बेसिक चाबी है। इसमें ट्विन पीक लोगो ज़रूर आ गया है, बट कोई बटन ऐसा नहीं है, तो आपको मैनुअली ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब ज़रा पीछे चलते हैं और वहाँ का कंफर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, चलते हैं इसके सेकंड रो में। यहाँ अगर आप देखें तो कंप्लीट सिंगल बेंच सीट दी गई, कैप्टन सीट वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट इसका अंडर थाई सपोर्ट, इसका शोल्डर रूम, नी रूम जो है वो अच्छा है, कमाल का है मैं ये कहूँगा। 3 लोग तो बहुत कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं। ऑन अ राउंड ट्रिप ऑफ 500 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, कोई आशंका ही नहीं है कि उनको टायर्डनेस हो जाए। हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल ज़रूर ऑफ़र किए गए हैं, और बाकी तो आप यहाँ पे AC के वेंट्स अगर देखें तो वो ज़रूर आपको 2 ऑफ़र किए गए हैं कंट्रोल्स के साथ में। ओवरऑल प्रेजेंस इज़ क्वाइट नाइस। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से स्पेस मैनेजमेंट इसमें किया गया है। फिलहाल इंजन बे की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इंजन बे में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो एक 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन दिया गया है, जो तकरीबन 130 PS के आसपास की पावर प्रोड्यूस करता है, और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, ऑटोमेटिक ऑफर ही नहीं किया गया है दोस्तों इसके साथ में। सो यस, ये जो इंजन है वो 55 kgs लेस वेटेड है, और इसकी वजह से 14% जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, और NVHS पे भी काफ़ी कंट्रोल किया गया है। बस दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। आपको पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को बहुत सारे अमेजिंग ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए। Until for next time, bye bye, take care and keep living your car, bike, whatever vehicle you are having, drive safe.